आज के वीडियो में बात करेंगे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये लेक्चर 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन बोला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी की निदेशक मंडल की बैठक कहाँ होती थी? ठीक है, तो इसका कहाँ होती थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लंदन। ठीक है, 1773 की जो रेगुलेटरी एक्ट था वो कंपनी का जो निदेशक मंडल, ठीक है, निदेशक मंडल जो होता था डायरेक्टर, वो कहाँ बैठा करता था? वो लंदन में बैठा करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक अन्य नाम क्या था? जो रेगुलेटिंग एक्ट का जो नाम था वह दूसरा नाम किस नाम से और जाना जाता था इसको? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा शासन सुधार अधिनियम के तहत। ठीक है, शासन सुधार अधिनियम के अन्य नाम होता था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके प्रशासन को केंद्रीकृत करता था? ठीक है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कलकत्ता का। बोला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कौन सा पद सबसे उच्च होता था? ठीक है, सबसे ऊंचा पद कौन होता था? पहला है गवर्नर का, बी है गवर्नर जनरल का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी है कंपनी के निदेशक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गवर्नर जनरल का होता था। बोला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लागू होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, बोला है कि जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था उस समय का प्रधानमंत्री कौन थी ब्रिटिश का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में कितने न्यायाधीश होते थे? ठीक है, इसमें कितना न्यायाधीश होते थे? एक, दो, तीन, चार। तो इसमें होते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा एक ही न्यायाधीश होते थे। जो न्याय को करते थे उसे बोलते हैं न्यायाधीश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित किया गया? ठीक है, बोला कि गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के बीच का जो संबंध था वह क्या होता था, कैसी होती थी? तो इसका हो जाएगा सहयोगी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कंपनी के अधिकारियों को किसकी अनुमति के बिना व्यापार करने की अनुमति नहीं थी? ठीक है, बिना परमिशन आप नहीं लेते हैं तब तक आप है सो बिजनेस नहीं कर सकते थे। तो पहला है गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सांसद, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी है कंपनी निदेशक मंडल। ठीक है, आंसर को आने से पहले आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को कीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कंपनी के निदेशक मंडल। नेक्स्ट है, बोला
रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल को किसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया? ठीक है, और ये आपका आया है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, और ये 2023 में अबर ही फिलहाल आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉलिटी से एसएससी में मिनिमम से मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक आपका आर्टिकल से पूछेगा, और जहां तक अगर हिस्ट्री से अगर पूछेगा तो हिस्ट्री से भी हम बोलते हैं कि 2 से, हाँ, 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, कभी एक पूछता है, कभी 2 पूछता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा ब्रिटिश सांसद। ठीक है, नेक्स्ट बोला है आपका क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की परिणाम स्वरूप किसे भारत में ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च अधिकारी माना गया? ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर जनरल, मुख्य न्यायाधीश, कंपनी निदेशक। तो इसका हो जाएगा गवर्नर जनरल का ये मुख्य होता था, सर्वोच्च अधिकारी के रूप में होता था ये। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहाँ था? नहीं, मुख्यालय कहाँ है, सॉरी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय हो जाएगा फोर्ट विलियम। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य कंपनी की प्रशासन में किस प्रकार का सुधार लाना था? ठीक है, जो 1773 था वह सुधार लाना था, वह किसके तहत था, किस पर्पज से था? तो इसका है न्यायिक के पर्पज से था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके हितों की रक्षा के लिए पारित किया गया था? ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश नागरिक। ठीक है, ब्रिटिश नागरिक के लिए। ठीक है, बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो भी गवर्नर जनरल होता था उसका जो कार्यकाल होता था वह कितने दिनों के लिए होता था? तो इसका हो जाएगा 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 5 वर्ष का होता था। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने, ठीक है, किसके अधिकारों को सीमित किया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कंपनी के निदेशक मंडल का जो शक्ति होती थी उसको कम किया, अधिकार। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कंपनी की किस प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा होती थी? ठीक है, जो कंपनी में जो अधिकारी होती थी उस अधिकारी को भी कौन नियुक्त कर रहा था? ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश के महारानी उस समय की थी, उसके द्वारा, जो वहां का किंग था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गवर्नर जनरल। ठीक, बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन सेम है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ठीक है, इसका हो जाएगा 5 वर्ष। बोला है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कौन शामिल था? ठीक है, बोला है ऑप्शन ए, बोला है सभी ब्रिटिश नागरिक, ऑप्शन बी है सभी भारतीय नागरिक, ऑप्शन सी है सभी कंपनी कर्मचारी, ऑप्शन डी है केवल कलकत्ता निवासी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सभी ब्रिटिश नागरिक।
ठीक है, बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, अनुमोदित किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है कंपनी निदेशक मंडल, वहीं ऑप्शन डी है भारतीय राजा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटिश सांसद। ठीक है, बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कंपनी की किस गतिविधि पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। ठीक है, किस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। 1773 की जो रेगुलेटरी एक्ट था उसके तहत सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। ऑप्शन ए है सैन्य पर, बी है न्यायिक पर, ऑप्शन सी है व्यापारिक पर, ऑप्शन डी है राजनीतिक पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा न्यायिक पर। ठीक है, देख लीजिए। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कौन सा पद सर्वोच्च न्यायिक अधिकार रखता था। ठीक है, पहला है गवर्नर, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल, और ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, और वहीं ऑप्शन डी है कंपनी निदेशक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किसने कंपनी की गतिविधियों की निगरानी की। ठीक है, ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है ब्रिटिश संसद, और ऑप्शन डी है कंपनी निदेशक मंडल। तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश संसद। ठीक है, ऑप्शन सी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप है सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका नोट्स अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप टेलीग्राम में जुड़ लीजिए या तो फिर व्हाट्सएप में जुड़ लीजिएगा। ठीक है, दोनों में हम पीडीएफ को प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी के साथ में आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।